Assalamualaikum students, I am your math teacher. Today we are going to solve math of grade 10. Our concept is quadratic equations and inequalities. Today we solve exercise number 2.5. 2.5 question number 1. Question number 1 की statement है solve the following inequalities. जो हमारे पास इनइक्वालिटीज दी गई हैं हमने उसको सॉल्व करके इसका सोल्यूशन हमने बताना है। अब हमने पिछली वीडियोस में हमने पार्ट नंबर 1, 2 और 3 हमने सॉल्व किया था। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 जो है ना इसका सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना हमने बनानी है, उसमें कन्वर्ट करके हमने इसके जो है ना सोल्यूशन सेट्स बतानी है। अब देखें जो पार्ट नंबर 4 है उसके इक्वेशन है x की 2 प्लस 6x प्लस 9। अब ये क्या है, ये साइन यूज होता है स्मॉलर के लिए, स्मॉलर देन 0। अब जो हमारे पास सोल्यूशन दिया गया है, सोल्यूशन के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है और सोल्यूशन सेट्स बनानी है। अब सोल्यूशन सेट्स बनाने के लिए जब भी हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक दफा हमने ये वाली इक्वेशन को वैसे ही कॉपी करते हुए इधर राइट करना है। अब जो हमने सोल्यूशन में लिखा है एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज लेस देन 0। अब ये तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, क्वेश्चन आ गया, तो इसको हमने सॉल्व करते हुए हमने मिडल टर्म की ब्रेकिंग करनी है। अब मिडल टर्म को हमने ब्रेक डाउन कर देना है और इसको ब्रेकिंग इसकी करते हुए हमने फर्स्ट जो टर्म होगी उसके साथ भी इसको डिवाइड करना है और सेकंड टर्म के साथ भी, मतलब कि पेयरिंग पहले बनाएंगे, उसमें से हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड करते हुए उसकी इनर वैल्यूज जो है ना वो हमने बतानी है। तो देखिए इधर एक्स का स्क्वायर इधर ऐसे राइट कर देंगे। अब इधर हमारे पास है 6x। अब 6x की हमने ब्रेकिंग करनी है टू पार्ट्स में कि जो इस जो कांस्टेंट है इसके साथ भी डिवाइड हो जाए और फर्स्ट वाले के साथ भी इसका कुछ पार्ट जो है ना वो कॉमन के तौर पर हमारे पास मौजूद हो। एक्स का स्क्वायर लिखा, प्लस लगाते हैं। अब इधर देखिए जरा 6 है, 6 को हम टू पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं तो 3 प्लस 3 आता है, तो हम इधर 3x प्लस 3x लिख लेते हैं प्लस 9 और इधर इक्वल कर देंगे सारी इक्वेशन को 0 के। अब जो हमारे पास है ये इस तरह हमने इक्वेशन राइट कर ली है। अब देखते हैं कि क्या 6x आता है। 3x और 3x को ऐड करने से 3 और 3 कितने होते हैं 6, और x इनके साथ भी वेरिएबल इनके साथ भी मौजूद है, तो ये हमारे पास अब जो है ना 4 टर्म्स बन गई हैं। पहले हमारे पास 3 टर्म्स थी, मिडल टर्म की हमने ब्रेकिंग की तो हमारे पास 4 टर्म्स बन गई हैं। अब इन्हीं 4 टर्म्स के अकॉर्डिंग हमने पहले फर्स्ट पेयर बनाना है, देन सेकेंड पेयर बनाना है। फर्स्ट पेयर के अकॉर्डिंग इसमें से कॉमन फैक्टर्स को हम फाइंड करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, और सेकंड पेयर में से भी हमने कॉमन फैक्टर्स को फाइंड करना है। अब इधर से हम अगर कॉमन निकालते हैं, देखिए इधर वेरिएबल है इधर भी वेरिएबल है, बट इधर कांस्टेंट नहीं है, इधर एक ही कांस्टेंट है, तो हम वेरिएबल को कॉमन निकालेंगे। अब वेरिएबल को हम कॉमन कैसे निकालेंगे कि इधर x की वैल्यू 2 है, इधर x जो है ना इसकी वैल्यू 1 है, तो हम 1 को निकाल लेते हैं क्योंकि इधर से भी 1 चला गया इधर से भी 1 चला गया, तो हम इधर लिख देंगे x, ब्रैकेट लगाएंगे। अब जो हमारे पास मटेरियल बाकी बच जाता है जिसको हम टर्म्स भी बोलते हैं, तो वो हम इसको इधर राइट कर देंगे। अब इधर देखिए एक्स का स्क्वायर है, एक एक्स हमने बाहर निकाला, पीछे एक एक्स बच गया, प्लस का साइन लगाएं। अब ये वाला एक्स तो इस एक्स के साथ एक हिसाब से कट हो गया क्योंकि हमने तो इसको बाहर निकाल लिया कॉमन के तौर पे। पीछे हमारे पास बच जाता है कांस्टेंट 3। तो हमारे पास ये जो है ना टर्म हमने इतना सा पेयर हमने सॉल्व किया है जिसमें से हमने x को कॉमन निकाला, बाकी हमारे पास फैक्टर्स बच जाते हैं x प्लस 3। अब फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे। अब ये भी पेयर बना हुआ है, इसके साथ वेरिएबल है इसके साथ वेरिएबल नहीं, इधर कांस्टेंट है इधर भी कांस्टेंट मौजूद है, तो हमने देखना है कि दोनों किसके टेबल में आते हैं। ये अब 3 अपने टेबल में भी आता है और 9 भी 3 के टेबल में आता है, तो हमने 3 को कॉमन निकाल लिया, पीछे बच गया हमारे पास वेरिएबल x प्लस। अब इधर हमने देखना है कि 9 को 3 के साथ जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास पीछे इसका सोल्यूशन क्या आता है। अब 9 को जब हमने डिवाइड करना है, अब इधर हम करते हैं इसके डिवीजन 9 और इधर रह गया 3, 3 और 9 होता है, 9 में से 9 को हम माइनस करते हैं तो पीछे हमारे पास कुछ नहीं बचता, मीन्स कि हमारे पास जो सोल्यूशन इसका आ गया वो है 3, तो हमने x प्लस 3 लिख दिया। अब इसको इक्वेशन को 0 के इक्वल कर दिया। अब इतना सा सोल्यूशन करने के बाद अब इधर देखें जरा, ये वाली जो इसके हमने फैक्टर्स निकाले थे वो तो चले हम बाद में उसका सेट बनाते हैं। जो हमारे पास ये वाला सेट बचा है बाकी x प्लस 3 और इधर भी है x प्लस 3,
तो हमने इनको क्या करना है कि हमने ये जो है ना इनको एक सेट में राइट कर देना है। वन टाइम इसको राइट करेंगे x प्लस 3 आ जाएगा और इधर भी हमारे पास x है प्लस और 3, इसको भी हम x प्लस 3 के अकॉर्डिंग जो है ना इसको राइट करेंगे, इक्वल कर देंगे अब सारे को 0 के। अब ये सारा जो है 0 के इक्वल करने के बाद हमने अब ये वाली वैल्यू को भी 0 के इक्वल रखना है और इस वैल्यू को भी 0 के इक्वल रखना है। इनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू 0 और ये वाली वैल्यू भी हम इधर राइट करेंगे, ये वाली टर्म x प्लस 3 इक्वल टू आ जाएगी 0। अब जो हमारे पास अननोन वेरिएबल है हमने तो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इधर x है और इधर भी जो हमारे पास अननोन वेरिएबल है वो है x। तो ये वाला x इसी साइड पे रहेगा, इक्वल का साइन लगाएं 0, इधर प्लस 3 है, इसको हम इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई -3, ये हमारे पास आ गया एक सोल्यूशन सेट। अब इधर हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है वो है x प्लस 3 इक्वल टू 0, इधर भी हमने अननोन वेरिएबल फाइंड करना है जो कि x है 0। अब इधर प्लस 3 है, प्लस 3 को हम इस साइड पे लेके जाएंगे राइट साइड पे, तो ऑटोमेटिकली इसका साइन जो है वो अपोजिट आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3। अब ये भी हमारे पास आ गया सेकंड सोल्यूशन सेट। अब जो हमारे पास सोल्यूशन सेट्स आए हैं, एक x की 3, x की वैल्यू -3 और सेकंड वाली भी x की वैल्यू -3, तो हमने इसके लिए स्टेटमेंट राइट करनी है। अब इसके लिए हमने स्टेटमेंट को राइट करना है। स्टेटमेंट हम कैसे राइट करेंगे इसकी, हमने लिखना है हैंस सॉल्यूशन सेट्स आर। जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट्स हैं वो है x की वैल्यू -3 और सेकंड वाले भी x की वैल्यू -3 है, तो हमने इधर लिख देना है x इक्वल -3 एंड x इक्वल -3। अब जब हमने इसको नंबर लाइन पे शो करवाना है तो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग हमने इधर जो है ना ये वाला इंटरवल का रिलेशन जो है ना हमने शो करना है कि सेकंड में हमने लगाना है 0, लिखना इधर 0, इस साइड के सारे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4, इधर हमारे पास होते हैं नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 एंड ऑनवर्ड -4। अब इधर हमने -3 और -3 का हमने जो है ना रिलेशन शो करवाना है। देखिए अब दोनों का इक्वल आ रहा है, दोनों की वैल्यूज इक्वल है, तो हमने मिड से स्टार्ट करना है, इधर से इधर तक हम कर लेते हैं क्योंकि इंटरवल है ना इसका, तो ये हमारे पास वैल्यू जो है ना वो सेम है, तो हम इसके लिए बस ये इतना सा शो कर देते हैं कि दोनों जो है ना हमारे पास सोल्यूशन सेट्स वो सेम है, मीन्स के 3 से ऑनवर्ड ये 3 तक जाएगा ये सारा सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 की समझ आ गई होगी। जिस तरह के हमने इसके पीछे वाले पार्ट्स भी इसी मेथड से सॉल्व किए थे, इसके फर्दर पार्ट्स वो भी इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे और उसके सॉल्यूशंस के लिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।